गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम दो लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि हम जो कॉमर्स लेने वाले हैं, कॉमर्स लेने के बाद हम जब सब्जेक्ट लेंगे कॉमर्स, तो उसमें आपके बिजनेस स्टडी यानी व्यवसाय अध्ययन एक मेन सब्जेक्ट है जो कंपलसरी सब्जेक्ट है। उसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। आगे हम और देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमको आगे जा कर के पढ़ने होंगे। तो ये जो आपके सब्जेक्ट है ये दो पार्ट में डिवाइड है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट जो है यानी पहला पार्ट है व्यवसाय के आधार यानी फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की जो फाउंडेशन है वो किस प्रकार से हुई है, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिजनेस में फाउंडेशन के अंतर्गत आते हैं। तो फर्स्ट है इसमें व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। व्यवसाय का मतलब है टोटली हर चीज़ का, जैसे मैंने इससे पहले वाले डायग्राम में आपको बताया था कि उन चीज़ों का निर्माण करना जो मार्केट में भेजनी है। जब चीज़ें निर्मित हो जाती हैं यानी चीज़ों को बना लिया जाता है, उसके बाद उसका व्यापार होता है यानी क्रय विक्रय होता है, सेल और परचेज की एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, तो उसको हम व्यापार या ट्रेड कहते हैं। उसके बाद होता है आपके वाणिज्य। वाणिज्य का मतलब है कि जो व्यापार होगा उसके लिए चीज़ें जहाँ पर बनाई गई हैं वहाँ से उठा करके दूसरे स्थान पर लानी पड़ेंगी जहाँ पर उनको बेचना है। तो उसके लिए आपके जो वाणिज्यिक क्रियाएं हैं, जैसे आप परिवहन का यूज़ करेंगे, आप भंडारण का यूज़ करेंगे, उसके बाद आप उसको जो है इंश्योरेंस कराएंगे उसका, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं यानी कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। तो व्यवसाय यानी बिजनेस, व्यापार यानी ट्रेड और वाणिज्य मतलब कॉमर्स। इसके बाद सेकंड टॉपिक इसमें जो है वो है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप यानी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मार्केट में हम बहुत सारे व्यवसाय देखते हैं, बहुत सारे जो बिजनेस है वो देखते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि वो बिजनेस का टाइप कौन सा है। तो इस चैप्टर में या इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि व्यवसाय में कौन कौन से बिजनेस हैं, उनको किस नाम से हम जानते हैं। जैसे हम ये कहें एक छोटा सा दुकानदार है, वो अपनी दुकान लेके बैठा है, तो वो एकल व्यापारी है यानी सिंगल बिजनेसमैन है, वो अकेला बिजनेस कर रहा है, पैसा भी उसी ने लगा रखा है, काम भी वही कर रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। तो इस तरह से जो आपके व्यवसाय संगठन के स्वरूप हैं, कौन कौन से स्वरूप मार्केट में है, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद जो थर्ड है वो है हम अपने जो देश या इंटरनेशनल लेवल पर जहाँ पर भी है हम ये देखते हैं कि बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। तो कंपनियां जो काम कर रही हैं उनके सेक्टर कौन कौन से हैं, तो जैसे हम इसमें 3 सेक्टर के बारे में देख रहे हैं कि निजी सेक्टर भी है, सार्वजनिक सेक्टर भी है और भूमंडलीय उपक्रम भी हैं। यानी प्राइवेट कंपनीज भी हैं, प्राइवेट कंपनीज ऐसी हैं जिनके मालिक हैं, जिन्होंने खुद उसको चला रखा है, पैसा भी खुद लगा रखा है। फिर जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का पैसा भी लगा हुआ है और हो सकता है प्राइवेट पैसा भी लगा हुआ हो, तो ये जो कहलाते हैं ये सार्वजनिक या पब्लिक सेक्टर कहलाते हैं। फिर ग्लोबल एंटरप्राइजर जो है उनमें ऐसी कंपनीज आती हैं जिसमें इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे देशों का या दूसरे देश की कंपनियों का भी पैसा लगा हुआ होता है। इसके बाद आपके हैं व्यावसायिक सेवाएं। व्यावसायिक सेवाओं का मतलब है व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए यानी व्यवसाय को करने के लिए कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो यूज में ली जाती हैं, तो ये कहलाती हैं आपके बिजनेस सर्विसेज। यानी कौन कौन सी हैं, बैंक है, कोई भी बिजनेसमैन बिना बैंक के काम नहीं कर सकता क्योंकि उसका सारा जो ट्रांजेक्शन होता है, लेन देन होता है, वो बैंक के थ्रू होता है। फिर कोई भी आज के युग में या आज के ज़माने में कोई भी व्यवसायी जो है वो अपने जो भी वो बना रहा है उसका प्रोटेक्शन करने के लिए इंश्योरेंस जरूर कराता है, तो इंश्योरेंस सेक्टर काम में आता है। फिर जो बड़े बड़े आपके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सामान को परिवहन के जो साधन हैं वो यूज आते हैं। फिर आपके कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो साल में एक ही बार उत्पादित होती हैं लेकिन उनको भंडार करके रखा जाता है साल भर के लिए, तो भंडारण काम में आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ई व्यवसाय, ई कॉमर्स या ऑनलाइन लेन देन। ये बिजनेस के नए टॉपिक्स हैं, यानी आज हम देख रहे हैं कि आज आमने सामने का बिजनेस जो है वो बहुत कम होता जा रहा है और जो इंटरनेट के थ्रू बिजनेस हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये सारे जो हैं ये ऑनलाइन बिजनेस के स्वरूप हैं कि ऑनलाइन जो बिजनेस हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। इसके बाद लास्ट है व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आज अगर हम ये कहें कि समाज में जितने भी प्रदूषण फैल रहे हैं वो सारे के सारे प्रदूषणों में से ज़्यादातर प्रदूषण फैलाने की जिम्मेदारी जो है वो बिजनेस की है। यानी बिजनेस ऐसे प्रदूषण फैलाते हैं जिससे वातावरण जो है वो पॉल्यूशन में आ रहा है। तो पहले जो था वो सरकार की तरफ से ये
कंपलसरी नहीं किया गया था कि जो बिजनेस ऐसे हैं जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं उनको उस पॉल्यूशन को दूर करने के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करना पड़ेगा, यानी उनको कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिससे कि समाज में जो पॉल्यूशन उन्होंने फैलाया है उसको वो दूर करने का प्रयास कर सकें। तो ये जो टॉपिक है ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक नया कॉन्सेप्ट है जो गवर्नमेंट के द्वारा पहले कंपलसरी नहीं था, लेकिन आजकल ये कंपलसरी हो गया है कि हर वो कंपनी या हर वो व्यवसाय बिजनेस जो किसी भी तरीके से वातावरण को पॉल्यूट करने में लगा हुआ है उसको उस पॉल्यूशन को दूर करने के लिए कुछ न कुछ अमाउंट जो है वो समाज की सेवा के लिए खर्च करना कंपलसरी है। तो ये हमारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम बिजनेस स्टडी में या व्यवसाय अध्ययन में पढ़ेंगे। आज हमारा लेक्चर इतना ही है, आगे हम इससे आगे वाला लेक्चर कल पढ़ेंगे।